हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग टेस्ट सीरीज पार्ट 2। ये किसके लिए है? अभी आपका बीएड का एग्जाम होगा उसके लिए, ठीक है, प्री बीएड और प्री डीएलएड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट सीरीज के, है ना, रीजनिंग के लिए। देखो क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुजों की संख्या है। त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछा है इसमें। अब आप अगर सिंगल सिंगल निकालोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे। आप एक काम करो, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसको बीच में से लाइन खींच दोगे तो ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप एक का निकाल लो। ये एक है तो इस एक में कितने त्रिभुज है बताओ। तो देखो ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज। एक आकृति में दो त्रिभुज है। और यहाँ पे आपके पास कितनी आकृति है? देखो ये हो गया एक आकृति, दो आकृति, तीन आकृति, चार आकृति। सब में दो दो है तो कितना हो गया? 2 × 4 कितने हो गए त्रिभुज? 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज हो गए। अब देखो और कौन सा त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ना, एक बन रहा है ये, और दूसरा बन रहा है आपके पास ये, एक ये बन रहा है। तो 8 और प्लस 2, 8 और प्लस 2 कितने त्रिभुज हैं टोटल इस आकृति में? 10 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कैसे निकालो, समझ गए ना आप कि एक डायग्राम आप पकड़ लिए, उस डायग्राम में इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो ये एक है, ये दो है। उसी प्रकार फिर यहाँ कितना है? 3 4, ये 5 6, ये 7, ये 8, ये 9, एक बड़ा त्रिभुज ये हो गया 9, और एक हो गया ये 10। ठीक है, वो मैं पहले आपको शॉर्ट में बताया था, ये आपको मैं इलेबोरेट करके बता दिया हूँ। तो 10 हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक विशेष कूट भाषा में इसको अगर ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसी कूट भाषा में क्रिकेट किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्रिकेट हमारे पास कहाँ कहाँ पे। देखो क्रिकेट हमारे पास केवल यहाँ पे एक जगह, और कहीं पे क्रिकेट है क्या? और कहीं पे क्रिकेट नहीं है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस दा को और मैच को निकाल लेते तो हमारे पास इसमें से कोई एक क्रिकेट बन जाएगा, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे? देखो लू, मो और एन, इन तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि क्रिकेट केवल एक ही जगह तो है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो ऑप्शन से हम क्या है काट सकते हैं, लू मो एन में से कोई एक क्रिकेट होगा, क्योंकि और तो कहीं क्रिकेट है नहीं, क्रिकेट केवल इतने ही जगह है। तो देखो शॉर्ट में कितना आराम से यहाँ पे निकल गया ना। कैसे? क्योंकि ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल मो है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन हम एक बार और समझ लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे दा है और मैच है, तो अपन देख लेते हैं कि देखो मैच के लिए क्या बन रहा है। ये मैच है यहाँ पे और मैच है यहाँ पे, इन दोनों में मैच है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो एन जो हाई, एन जो हाई। तो देखो ये एन यहाँ पे और यहाँ एन, केवल एक ही चीज कॉमन है, और यहाँ पे भी एक ही चीज कॉमन है, मैच। तो मैच के लिए क्या निकल गया? मैच के लिए निकल गया एन। तो यहां पर से आप मैच के लिए एन निकल गया, है ना। तो हमारे पास क्या नहीं चाहिए हमको अब? कहाँ गया ये मैच? मैच के लिए एन निकल गया, तो मैच तो कट गया। अब हम देखते हैं कि हम दा कैसे निकाल पाएंगे। दा कहाँ कहाँ पे है? देखो एक यहाँ पे है दा, और एक दा है यहाँ पे। और अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो लू, एल यू, एल यू, एल यू, एल यू, दोनों क्या हो गया? कॉमन हो गया। किसके लिए है एल यू? दा के लिए। टी एच ई, दा के लिए क्या है? एल यू। तो देखो एल यू है दा के लिए, और आपका मैच के लिए निकल गया एन। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका मो किसके लिए हो जाएगा? क्रिकेट के लिए। कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे हम आंसर पहले ही लगा चुके हैं, मो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि किसी कोड भाषा में अगर, यहाँ पे लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रखना, मैच हो गया, दा हो गया, क्रिकेट था ना, क्रिकेट, क्रिकेट के लिए हम क्या निकाल दिए हैं? मो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी कोड भाषा में बेनियन के लिए ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लॉन्च को अगर ये लिखा जाता है तो स्ट्राइकर के लिए क्या होगा? तो देखो हमारे पास क्या क्या है। बेनियन, BANYAN, इसके लिए हमारे पास क्या है? EDQBDQ, ये है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या है? लॉन्च, LAUNCH, इसके लिए हमारे पास क्या है? ODXQFK। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है स्ट्राइकर, STRIKER, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन है हमारे पास, कुछ नहीं है कॉमन, तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम लिख लेंगे कौन कौन सा अल्फाबेट कितने कितने नंबर में आता है। देखो ये आता है 2 में, ये आता है 1 में, n आता है 14 में, y आता है 25 में, a आता है 1 में और n आता है 14 में। ठीक है, अब देखो नीचे वाला भी लिख लेते हैं। e आता है 5 में, d आता है 4 में, q आता है आपका 17 में, b आता है 2 में, d आता है 4 में, फिर q आता है 17 में। तो देखो क्या क्या बढ़ा है, प्लस 3 हुआ, इसमें भी 3, इसमें भी 3। हाँ 25, 26, 27, 28, इसमें भी 3 हुआ है ना। देखो 3 हुआ है, क्यों? क्योंकि Z A और यहाँ पे फिर B है ना, फिर 3 फिर 3। अच्छा, तो सब में प्लस 3 हो रहा है, सभी संख्या सभी अल्फाबेट में क्या हो रहा है, प्लस 3। अब लॉन्च को चेक कर लेते हैं। L कितने नंबर में आता है? L आता है 12 में, A आता है 1 में, U आता है 21 में, N आता है 14 में, C आता है 3 में और H आता है आपका 8 में। उसी प्रकार O कितने में आता है? तो O आता है 15 में, D आता है 4 में, X आता है 24 में, Q आता है 17 में, F कितने में आता है? तो F आता है आपका F आता है 6 में, K आता है आपका 11 में। यहाँ पर से क्या प्लस हो रहा है? देखो 3 3 3 3 3 3, इसमें भी 3 3 प्लस हो रहा है, सब में प्लस 3 हो रहा है। तो हमको एक जानकारी मिल गई कि सब में प्लस 3 हो रहा है, तो मतलब हम यहाँ से भी प्लस 3 कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा प्लस 3। तो देखो S कितने नंबर में आता है? S आता है 19 में, T आता है आपका 20 में, R आता है आपका, R कितने में आता है? RST 18 में, I आता है आपका 9 में, K आता है आपका 11 में, E आता है 5 में, R आता है आपका 18 में। सब में 3 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 23, 21, 12, 14, 8, 21, ये हो गया। अब देखो 22 में नंबर में क्या आता है? 22 नंबर में आता है V, तो V से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन हम पूरा चेक करेंगे क्योंकि केवल इसी में तो V है ना। 23 में क्या आ गया? 23 में आएगा W, U, और 12 में क्या आएगा? 12 में आएगा L, 14 में आएगा N, H 8 और 21 हो जाएगा U। तो V W U L N H U, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये दो पासा दिया हुआ है, इसमें से R दर्शाने वाले के फलक के विपरीत कौन सा है? R के विपरीत क्या होगा, हमको निकालना है। तो देखो R हमारे पास ये है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो कॉमन देख लेते हैं। ये कॉमन पकड़ लो, ए को कॉमन पकड़ लो, क्लॉकवाइज घूमो, तो ए से अगर आप एक बार क्लॉकवाइज घूमोगे तो आर आएगा, और अगर ए से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आएगा? पी। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा? पी। अगर इसी प्रकार हमसे पूछता कि एच के विपरीत क्या होगा, फिर आप एक बार और घूमोगे क्लॉकवाइज, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एच। और अगर आप यहाँ से एक बार और क्लॉकवाइज घूमोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? क्यू। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा, सॉरी, आर के लिए हमारे पास पी और फिर हमारे पास एच के लिए हो जाएगा क्यू। तो आर के लिए कौन सा है? आर के लिए है पी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कोई टी एल नहीं है, ठीक है। क्लॉक का क्वेश्चन है कि ठीक है, कोई भी टी एल नहीं है, नहीं है, कोई टी एल नहीं है, सभी एल के है, सभी एल के है, सभी एल के है। तो चलो निष्कर्ष देख लो, 3 निष्कर्ष है। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, निष्कर्ष 3। कुछ एल, कुछ के एल है। तो देखो कुछ के एल है, सही बात है, क्योंकि अगर सभी एल के हैं तो कुछ के भी तो एल होंगे, तो ये पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा है कुछ के टी है। देखो के और टी के डायरेक्ट संबंध हमको नहीं बताया है, के और टी का डायरेक्ट संबंध हमको नहीं बताया, तो हम इसको स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी के एल नहीं है, कोई भी के एल नहीं है, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब पूरे एल के हैं तो कुछ के भी तो एल होंगे, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा डी? क्योंकि डी में दिया हुआ है केवल एक निष्कर्ष सही करता है, निष्कर्ष नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कूट भाषा में 274 को गॉड इज ग्रेट है, और 137 का आई वर्शिप गॉड है, और 752 का अर्थ गॉड इज ओमनीपोटेंट है। इस भाषा में किस संख्या के लिए वर्शिप है? अब आप देखो वर्शिप आपके पास कहाँ है? वर्शिप आपके पास यहाँ पे है, और कहीं पे वर्शिप नहीं है। तो वर्शिप निकालने के लिए हमको
आई को और गॉड को, इन दोनों को निकालना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे कि वर्शिप क्या होगा, है ना। तो देखो आई तो कहीं नहीं है, लेकिन गॉड तो है, तो अपन गॉड को निकाल लेते हैं। ये गॉड है, ये गॉड के लेके आए, यहाँ पे भी गॉड है और यहाँ पे भी गॉड है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, देखो 137, फिर 752, सॉरी 274, 137 और 752, सभी में 7 कॉमन है, सभी में 7 कॉमन है। तो 7 किसके लिए हो जाएगा, गॉड के लिए हो जाएगा। अब आप देखो आगे आगे क्या क्या हो सकता है। तो अगर 7 गॉड के लिए, तो 7 तो आंसर नहीं है, इसको हटा दो। हमको वर्शिप का निकालना है ना, तो हम वर्शिप कैसे निकाल पाएंगे, तो अपन बाकी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है, कहाँ कहाँ पे 2 है, देखो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो 2 के लिए क्या बन जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, गॉड तो हम निकाल लिए हैं। इज और ग्रेट, इज और ग्रेट में से कोई एक होना चाहिए, इज। तो देखो यहाँ पे है इज और यहाँ पे भी है इज, तो मतलब 2 का नंबर क्या हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा इज। तो मतलब 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है हमारे पास, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे है, देखो केवल 3 यहाँ पे है, 3 केवल एक जगह पे और कहीं नहीं है, और वर्शिप भी केवल एक जगह पे है। तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, वर्शिप। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 5 भी निकाल के चेक करा देता हूँ कि 5 का मतलब क्या होगा। अब आप देखो 5 कहाँ कहाँ पे है, 5 है आपके पास यहाँ पे, 5 है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे केवल एक ओमनीपोटेंट है और कहीं पे ओमनीपोटेंट है नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 7 का मतलब गॉड है और 2 का मतलब इज है। तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। तो हमारा 3 ही सही आंसर है, 5 भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे भी कंफ्यूज मत रहना। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण MN प्रकृति के दाई ओर रखने पर बनेगा। देखो ये यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये एक मिरर है, अगर मैं यहाँ मिरर रख देता हूँ तो यहाँ पे कौन सी छाया बनेगी हमसे पूछ रहा है। तो ये जो मिरर है वही तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, ये पलट के बनेगा। पलट के कैसे बनेगा, जो इधर वाला पोर्शन है वो यहाँ पे बनेगा। तो देखो ये मिरर है, एक मिनट, तो ये हमारा बनेगा एक बॉक्स, ऐसा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो आएगा यहाँ, क्योंकि मिरर है तो सबसे पहले ये आएगा। फिर यहाँ पे आएगी एक लाइन ये वाली, फिर ये 2 बीच में से जाता है तो ये 2 बीच में से ऐसे जाएगा। फिर जो 3 गोले हैं, यहाँ 3 गोले आएंगे, देखो 1 2 3। तो कौन सा बन रहा है, देखो ये 2 गोले। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछना जरूर। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 पद दिए हुए हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में। हमको ये निकालना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा। तो देखो क्या है, 27 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ पे क्या है 8 है, फिर यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे क्या है 64 है, और फिर यहाँ पे क्या है 8 है। निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज देखो, ये जो 27 है ये क्यूब है 3 का, और जब ये 3 का क्यूब है तो इसी 3 का डबल ही तो ये 6 है। 3 इंटू 2, 3 का डबल यहाँ पे 6 हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे निकालो, ये जो 64 है, 64 क्या है, ये है 4 का क्यूब। इसी 4 का डबल आप कर दोगे 4 इंटू 2, तो ये 8 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखो ये जो 8 है ये किसका इस क्यूब है, ये है 2 का क्यूब। तो जब आप इसी 2 को 2 से इंटू करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आकृति वाला, कि एक कागज दिया हुआ है गोल। अगर आप इसको फोल्ड करते हो, पहले आप इसको इस तरफ फोल्ड करते हो, देखो एरो दिया हुआ है ना, फिर आप इसी कागज को इस तरफ फोल्ड करते हो, तो देखो एक बार और फोल्ड हो गया। तो मतलब आपके पास जब इतना कागज बचता है और आप एक आकृति काटते हो ऐसा ईंटाकार, ईंटाकार आकृति काटते हो, तो आप जब इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये खुलेगा भी वैसे ही। तो जब ये एक सर्कल है, जब आप इसको खोलोगे और अगर एक ईंटा यहाँ पे है तो यही तो बनेगा ना। आप इसको ऊपर की तरफ खोलोगे तो एक ईंटा यहाँ बनेगा, फिर आप जब आप इसको ऊपर की तरफ खोलोगे तो ये बनेगा, फिर जब आप इसको इस तरफ खोलोगे तो भाई ये ऐसा बनेगा ना, फिर जब आप इसको नीचे की तरफ खोलोगे तो ये क्या बनेगा, एक और ईंटा बन जाएगा। तो ये वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये भी वैसे ही है सेम, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसलिए आपको आकृति देखना भी
जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारती जो है वो छवि की बहन है। ठीक है, जो भारती है, एक मिनट, जो भारती है वो छवि की बहन है। छवि की बहन है, ये एरो इसलिए क्योंकि भारती बहन है छवि की। अवनी भारती की माँ है। ठीक है, अवनी, अवनी क्या है, माँ है किसकी, भारती की, भारती की माँ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। छवि ध्रुव की पत्नी है। पत्नी है ना, तो पत्नी को भी अपन बगल में लिख लेते हैं, पत्नी है। किसकी पत्नी है, ध्रुव भाई की, ध्रुव की पत्नी है छवि। अब आगे देखो, ध्रुव ईशा का पिता है। ध्रुव किसका पिता है, ध्रुव पिता है, किसका पिता है, ईशा का पिता है। ईशा की नानी कौन है, तो देखो ईशा का पिता कौन है, ध्रुव, ध्रुव की पत्नी कौन है, छवि, छवि भारती की बहन है और भारती की माँ अवनी है, तो छवि की भी तो माँ अवनी हुई ना, तो अवनी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी किसकी, ईशा की। अरे 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 अरे, ये क्या डायग्राम बन गया, एक मिनट। अवनी किसकी नानी हो जाएगी, अवनी नानी हो जाएगी ईशा की, ईशा की। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है, कौन है नानी, अवनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके पहले का भी जो पार्ट है ना, उसका उसके डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक, सॉरी, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना आप। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई अगर आपको सजेशन हो तो वो जरूर दीजिएगा। थैंक यू।